जो बीजेपी और संघ का लगातार पिछले 100 साल से रवैया चल रहा है, मैं थोड़ी सी उस पर संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा। संघ और कांग्रेस में मूलतः एक फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि कहीं ना कहीं संघ जन्म के आधार पे ऊंच नीच में विश्वास करता है, इनइक्वलिटी में विश्वास करता है, असमानता में विश्वास करता है, विषमता में विश्वास करता है। और कांग्रेस शुरू से जब से अस्तित्व में आई है वो समता में विश्वास करती है। इसलिए जब इस देश में संविधान बनाने की बात आई तो महात्मा गांधी ने नेहरू जी से कहा कि संविधान बनाने की जो जिम्मेवारी है वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को देनी चाहिए, क्योंकि वो एक दर्द से गुजरे हैं और वो मानवता के प्रति समर्पित है। तो उस समय आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी तो अपनी अलग पार्टी चलाया करते थे, और आज के समय में ये अनथिंकेबल है कि एक पार्टी की सरकार संविधान बनाने का क्रेडिट इतना बड़ा वो दूसरे पार्टी के किसी, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, उसको दे। लेकिन ये देश हित में, राष्ट्र हित में, और महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी महानता थी कि संविधान बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को दिया गया, और जिन्होंने दुनिया का सर्वोत्तम संविधान जिसको कहते हैं वो 26 नवंबर 1949 को देश को प्रस्तुत कर दिया। 3 या 4 दिन के बाद 30 नवंबर 1949 को संघ का एक मुखपत्र आप सब जानते हैं जिसका नाम है ऑर्गेनाइजर, उसमें जो उस समय के गुरुजी थे उन्होंने एक एडिटोरियल लिखा और बाबा साहब के संविधान की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इसमें भारतीयता नाम की कोई चीज़ नहीं है, और ये संविधान जो है ये मनुस्मृति पे आधारित नहीं है, और हम इसको नहीं स्वीकार करते। और उसके बाद आपको मालूम है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के पुतले भी जलाए गए, और पता नहीं क्या क्या उनको एब्यूज़ेस यूज़ की गई। और लगातार तब से लेकर के आज तक आरएसएस इस संविधान में विश्वास नहीं करता, इसको बदलने की कोशिश करता रहता है, और उसके कई जिसको कहते हैं कि उदाहरण हैं। 1993 में जब बीजेपी के अध्यक्ष थे मुरली मनोहर जोशी जी, तो एक सभा में गए और उन पे आंध्र प्रदेश में सभा हो रही थी, और उन्होंने कहा कि इस संविधान को फिर से बदलने की ज़रूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी जब सरकार बनी तो उन्होंने अपनी सरकार में एक संविधान समीक्षा कमेटी बनाई संविधान बदलने के लिए, और आपको पता है कि तरह तरह की याचिकाएं लगती रहती हैं। इनके जो मोदी जी के अभी हाल में आर्थिक सलाहकार थे विवेक देवराय जी, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। अब संविधान को लागू ना करने का एक मैं बहुत ग्लेरिंग एग्जाम्पल आपके सामने रखने जा रहा हूं। 2006 में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, और हमारे आदरणीय अर्जुन सिंह जी उस समय मानव संसाधन मंत्री थे, और तब एक कानून बनाया 93वां संशोधन करके हमारे संविधान में कि जो इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनको शिक्षा में आरक्षण दिया जाए। और ये कानून बना कि सरकारी और निजी संस्थान दोनों के लिए। तो निजी संस्थान के कुछ लोग जो थे वो तो कोर्ट कचहरी में चले गए, जिनको इससे कहीं आर्थिक नुकसान दिख रहा था, लेकिन जो सरकारी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, वहाँ पे ये आरक्षण तुरंत लागू हो गया, और कोर्ट के फैसलों में देरी लगती है। अल्टीमेटली 29 जनवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि आर्टिकल 15(5) जो निजी संस्थानों में आरक्षण का आपको सुविधा देता है एससी एसटी ओबीसी को, वो बिल्कुल संविधान सम्मत है, उसको जायज़ ठहराया गया। अब आप जानते हैं कि 29 जनवरी 2014 के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है, और देश में चुनाव का माहौल बन जाता है, और 2-3 महीने बाद
बीजेपी, संघ, मोदी जी की सरकार आ जाती है। और इस बात को 11 साल हो चुके हैं। 11 साल से जो इस देश के जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, जो उनको आरक्षण मिलना चाहिए था निजी संस्थानों में, और निजी संस्थान आजकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, वो आज तक 11 साल से दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकारों पे ये सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है, वो आज तक नहीं मिला। तो इस सरकार से समता का उम्मीद करना और कि सब मानव को, ये सब नागरिकों को बराबर मान के चलेंगे, ये उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और संक्षिप्त में अभी 2-3 दिन पहले जो ये समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर सवाल उठाए गए, तो मैं छोटा सा उसमें एक रखना चाहता हूँ कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो हमारा संविधान है उसकी आत्मा है, और इनकी कोशिश है उसकी आत्मा को ख़त्म करना। और शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खान, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने एक संगठन बनाया था जिसका नाम था रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन। तो उन्होंने सोशलिस्ट अपना नाम क्यों रखा उसमें? क्या वो देश हित में नहीं था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो उनका विजन था देश के लिए, उसमें वो नेशनल सोशलिज्म की बात करते थे। राम मनोहर लोहिया, जिनके कंधों में बैठ करके बीजेपी यहाँ तक पहुंची, जिनके साथ अलायंस कर करके और जिनकी पार्टियों के साथ यहाँ तक पहुंची, वो सोशलिस्ट पार्टी थी उनकी। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि होसबोले साहब और पता नहीं कौन कौन बोल रहे हैं, वो सब, उनको अपने पहले घर में झांकना चाहिए। ये वेबसाइट है बीजेपी की, bjp.org, और इसमें उनका एक चैप्टर है, उसका नाम है आवर फिलॉसफी, हमारी विचारधारा, ये जो भी कह लीजिए। और उसमें उन्होंने 5 निष्ठाओं का जिक्र किया है, बहुत अच्छा शब्द है, पंचनिष्ठा। और वो लिखते हैं, इन इट्स फर्स्ट कन्वेंशन बीजेपी डिक्लेयर्ड पंचनिष्ठास और 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स दैट वुड गाइड इट्स पॉलिटिकल पाथ। और उसमें जो तीसरी निष्ठा उन्होंने लिखी है वो है कमिटमेंट टू गांधीयन सोशलिज्म, ब्रैकेट में लिखते हैं गांधीयन अप्रोच टू सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज लीडिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए समरस समाज फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो इनकी खुद की वेबसाइट पे सोशलिज्म है, लेकिन वो कहते हैं कि संविधान से सोशलिज्म नहीं होना चाहिए। तो इस विषय पे कभी आगे चल के और लंबी बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि संविधान की लगातार हत्या की जा रही है, जिसको कहते हैं सलामी कट, या चाइनीज़ मेथड ऑफ किलिंग बाय 1000 कट। जैसे आपने देखा चुनाव आयोग में चीफ जस्टिस की बजाय अपने ही कैबिनेट का एक मंत्री होगा सदस्य जो उसको डिसाइड करेगा। तो इस तरह की चीज़ों से लगातार इनसे ये उम्मीद करना कि संविधान की रक्षा करेंगे, उसका पालन करेंगे, वो बेकार है। लेकिन इस देश का दलित, पिछड़ा, गरीब, सवर्ण और आदिवासी, वो इस संविधान पे आंच आने नहीं देगा। और कांग्रेस पार्टी इस संविधान को ये बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बिगड़ने नहीं देगी। इतना ही कहना है मुझे। धन्यवाद। जय संविधान।